हाँ तो हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। आज का टॉपिक है भाई हमारा मिसिंग नंबर। कौन सा टॉपिक है? मिसिंग नंबर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रोज प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। क्लास को रोज अटेंड करिए भाई, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 4, 24, 2, 3। इसी तरीके से ये ऑप्शन है और एक इसी तरीके से ये है। ठीक है। इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो हुआ होगा वही पैटर्न फॉलो करके यहाँ पर आपको नंबर निकालना है। बीच का जो मिसिंग नंबर है वो आपको निकाल के बताना है। कौन सा? ये बीच का मिसिंग नंबर आपको निकाल के बताना है। ठीक है। तो कीजिए इस प्रश्न को। चलिए देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? 24। कितना दिखाई दे रहा है भाई? 24। अब ये 24 कैसे बना है भाई? देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ठीक है। ये बन सकता है। क्या यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है? 5 को 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। ठीक है। तो यही पैटर्न इसमें फॉलो होगा भाई। यही पैटर्न कहाँ पर फॉलो होगा? इसमें 6 दूनी 12, 12 चौको 48, 48 एकम 48। तो यहाँ क्या आना चाहिए भाई? 48। क्या आना चाहिए? 48। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 48। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 48। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको मिसिंग नंबर यहाँ पर निकालना है। प्रश्न संख्या 2 में आपको मिसिंग नंबर यहाँ पर निकालना है। कीजिए सॉल्व इसको भाई। चलिए देखिए ध्यान से। इस प्रश्न को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है? ये 8 क्या है भाई? 2 की पावर 3 है क्या? हाँ सर, 2 की पावर 3 होता है ये तो। 27 क्या है भाई? 3 की पावर 3। इसी प्रकार से 64 क्या हो जाएगा भाई? 4 की पावर 3। 125 क्या है भाई? 5 की पावर 3 है। ठीक है। 2, 3, 4, 5 क्या यहाँ पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। इसके बाद ये क्या है? 7 की पावर 3 होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 6 की पावर 3 होना चाहिए। 6 की पावर 3 होना चाहिए। 6 की पावर 3 यदि हम करते हैं, 6 की पावर यदि 3 हम करते हैं, क्या होता है भाई? 6 गुणा 6 गुणा 6। और 6 की पावर यदि हम 3 करते हैं तो क्या मिलता है भाई हमें? 216। क्या मिलता है? 216 मिलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना होगा? 216। राइट आंसर क्या होगा? 216। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। पता लगाइए इन दोनों में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर में जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा वही किस में होगा? थर्ड में होगा। थर्ड क्वेश्चन का पता लगाए भाई। देखिए ध्यान से भाई। इसको हम करेंगे, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12 होता है, 3 दूनी 6, 12 और 6 18। मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा। कुछ और देखते हैं। इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 दूनी, ये भी नहीं होगा भाई। तो फिर अगला पैटर्न लगा के देखते हैं। 4 का स्क्वायर
तीन का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर। देखिए क्या क्या बनता है हमें, 16 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 4, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 33, 34 और 4 38, 34 और 4 38, 34 और 4 कितना हो रहा है, 38। कहने का मतलब ये है कि ये वाला पैटर्न फॉलो हो सकता है। अब इसको हमें इसमें भी फॉलो करके देखना पड़ेगा भाई, दूसरे में फॉलो करके देखेंगे इसको। देखिए, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। संख्याएं क्या मिलेंगी हमें, 4 चुको 16 प्लस 25 प्लस 4 और प्लस 1। देखिए, 4 और 1 5, 25 और 5 30, 10 40 और 6 46। ठीक है, तो 38 भी हमें इस तरीके से मिल गया और 46 भी मिल गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें यही पैटर्न फॉलो होगा। कौन सा, ये जो हमने पैटर्न देखा है वही पैटर्न कहाँ तीसरे क्वेश्चन में फॉलो होगा। तो तीसरे क्वेश्चन में इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्या आंसर निकालेंगे भाई। देखिए, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। देखिए सभी को जोड़ेंगे, 6 छंगे 36 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 16 और सभी को जोड़ देंगे भाई। देखिए, देखिए 30 40 50 60, 60 और 6 66 और 6 72 और 9 देखिए यहां से 30 40 50 60 61 और 9 70 और 10 80 और 6 86। ठीक है, तो इनका टोटल कितना हो रहा है भाई, 86 हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है, 86 हो रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 86। क्या होना चाहिए, 86। ऑप्शंस में देखने को मिलता है कि ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, 86 दिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इस पिक्चर में चार संख्याएं दी गई हैं, क्वेश्चन मार्क 9 17 और 33, 9 17 और 33। अब देखो ध्यान से, क्या 9 का हम दो गुना करके यदि एक माइनस कर दे तो क्या हमें 17 मिल जाएगा। 9 दूनी 18 माइनस एक 17, 9 दूनी 18 माइनस एक 17। अब इसी पैटर्न को इसमें फॉलो करेंगे, 17 दूनी 34 माइनस एक 33, 17 दूनी 34 माइनस एक 33 और 33 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 66। 33 दूनी कितना होगा, 66। और 66 में से एक जब माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 65 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 65। देखिए ध्यान से, 9 का करेंगे दो गुना, मिलेगा 18, उसमें से एक यदि माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 17। 17 का करेंगे दो गुना, क्या आएगा, 34। और यदि माइनस का एक करेंगे तो क्या आएगा, 33। 33 का करेंगे दो गुना, 66। यदि माइनस का एक करते हैं तो क्या मिलेगा, 65। क्या मिलेगा, 65। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए भाई हमारा, 65। क्या आना चाहिए, 65। ऑप्शन नंबर डी में 65 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास क्या है, 65 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, 65। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, तीन पिक्चर दी गई है आपको, तीन पिक्चर्स दी गई है, को ध्यान से देखिए। चलिए,
देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सभी जो संख्या है इनका हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, जोड़ के देखते हैं इन सभी संख्याओं को। देखिए फर्स्ट 17, 52, 12 और 8। देखिए इन सभी को हम जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 7 19 का 9 हासिल क्या आया, 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है भाई, क्या मिला, 89। अब यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा होगा भाई। देखो भाई दूसरे का ऐड करके, कितने, 24, 61, 33 और 49, सभी को ऐड करेंगे। 9 और 3 12 और 1 13 और 4 17 का 7 हासिल का 1, 2 और 1 3 6 3 9 और 1 10, तो 12 और 4 16, कितना मिला, 167। तो कहने का मतलब ये है कि जो तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है उसमें भी इन सभी को हम क्या कर देंगे, इन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे। आपस में जोड़ने के बाद जो नंबर मिलेगा वही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा भाई। ठीक है, देखिए जोड़ते हैं, कितना दिया है, 61, कितना दिया है, 61, 121, 33 और 15, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद पता चलता है कि 5 3 8 और 1 9 और 10 का 0 हासिल क्या है, 1, 6 और 1 7 8 9 10 11 12 और 1 13 हासिल क्या है, 1, कितना हो जाएगा, 230, कितना होगा, 230। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए भाई, 230। ठीक है, 230 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में 230 है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा और आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे हुए हैं और मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें भाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। देखिए एक पैटर्न फॉलो होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देखिए 4 का दोगुना यदि मैं करता हूं तो क्या मिला, 8। 8 का दोगुना यदि कर दिया जाए तो क्या मिलेगा भाई, 16। 16 का दोगुना कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, 32। 32 का दोगुना कर दिया जाए तो 64। ठीक है, क्या यही पैटर्न अगले वाले प्रश्न में फॉलो हो रहा है। देखिए 5 का दोगुना 10, 10 का दोगुना 20, 20 का दोगुना 40 और 40 का दोगुना कितना होता है भाई, 80। 40 का दोगुना कितना होता है, 80 होता है। एक सेम पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमने देखा कि जो बीच में जो संख्या है उसका दोगुना कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। बीच में जो संख्या है उसका दोगुना कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर यदि 5 है, यहाँ पर यदि 5 है तो 5 का दोगुना क्या, 5 किस संख्या का दोगुना होगा, तो इसका हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। कितना करेंगे, आधा। तो कितना होगा भाई, 2.5। कितना होगा भाई, 2.5। या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि 2.5 का दोगुना कितना होता है, 5 होता है। 2.5 का दोगुना कितना होता है भाई, 5 होता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2.5। क्या आना चाहिए भाई, 2.5। अब हमें ऑप्शंस में देखना है कि 2.5 कहीं दिया है क्या। हाँ सर बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, 2.5। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो, अगला प्रश्न ध्यान से देखो। देखिए ये यहाँ पर 9 है, 2 1, ये भी 9 है। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना दिया, 15 28 18 9 32, ये निकालना है हमें।
ये निकालना है हमें, ये निकालना है। ये 14, ये 24। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ध्यान से, अगर इसकी बात करूँ मैं 18 की, इसकी बात करूँ 18 की, तो ये 18 कैसे बना होगा? क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या बन रहा है? 18 बन रहा है। हाँ सर, बिल्कुल बन रहा है। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 9 बन रहा है? हाँ सर, बिल्कुल बन रहा है। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो ये 28 मिल रहा है? हाँ सर, 7 चौको 28 होता है। कितना होता है? 7 चौको 28 होता है। तो यही पैटर्न किसमें फॉलो हो रहा होगा? क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा वही तो इसका आंसर होगा, वही इसका आंसर होगा। तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो क्या मिलता है भाई? 15। 5 में 3 का मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो क्या मिलता है? 15। तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें ध्यान से। चलिए, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपको तीन फिगर दिए गए हैं, 2, 3, 3, 4, 10, 5, 6 क्वेश्चन मार्क और 7। 6 क्वेश्चन मार्क और 7। तो आपको इसको आंसर करना है। ठीक है, आपको ये वाली संख्या निकालना है, देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है इन तीनों में, और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। चलो देखो, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है? 3, और यहाँ पर क्या दिया है? 2। 3 और 2 का यदि मल्टीप्लाई हम कर दें तो क्या मिलेगा? 6। इसका आधा यदि कर दें तो कितना मिल जाएगा? 3। कितना मिल जाएगा? 3। फिगर नंबर 1। सेकंड का देखिए, सेकंड में क्या दिया है आपको? यही पैटर्न फॉलो कीजिए भाई। 4 का मल्टीप्लाई यदि 5 में करते हैं तो कितना मिलता है? 20। और 20 का यदि आधा कर दे तो क्या मिल जाएगा? 10। 20 का यदि आधा कर दे तो क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा भाई। 20 का आधा करने पर क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट प्रश्न क्या है हमारा? 6, 7, और निकालना क्या है? बीच वाली नंबर। क्या निकालना है? बीच वाली नंबर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे भाई? 6 और 7 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा भाई? 42। कितना मिलेगा? 42। 6 सत्ते 42 या 7 छंगे 42। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका आधा करना पड़ेगा। 42 का जब आधा करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? 21। 21। 42 का जब आधा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 21 मिल जाएगा। और 21 का कहीं ऑप्शन में दिया है? हाँ सर, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? 21। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो राइट आंसर होने वाला होगा वो क्या होगा? 21। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इस प्रश्न को ध्यान से। ये है 21। क्या है? 21 है। ठीक है, 21, 31 और 52, 39, 46 और 85, 16, 83, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को सॉल्व करना है और यहाँ से आंसर निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान से इस प्रश्न को। चलो, 1 और 1 2, 3 2 5। ठीक है, जोड़ने पे हमें 52 मिल रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 52 मिल रहा है। इनको यदि हमने जोड़ा है तो हमें क्या मिल रहा है? 52 मिल रहा है। ठीक है, क्या इनको भी जोड़ने हैं क्या? हाँ सर, जोड़िए। 9 और 1 10, 5 15 का 5 हासिल का 1, 4 और 1 5 3 8। हाँ सर, इनको भी आपस में यदि हम जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 85। क्या मिल रहा है? 85 मिल रहा है। ठीक है, तो यही पैटर्न इस वाले प्रश्न में फॉलो हुआ है। यही पैटर्न किसमें फॉलो हुआ है? इसमें फॉलो हुआ है। तो देखिए ध्यान से, जब हम 16 और 83 को जोड़ते हैं, 16 और 83 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई? 6 और 3 कितना होता है? 9। 6 और 3 कितना होता है? 9। 8 और 1 कितना होता है? 9। 8 और 1 9। 8 और 1 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया भाई? 99। क्या मिल गया है? 99। तो हमें ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन नंबर ए 92, 62, 72। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? 99 दिया है, जो कि हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होने वाला है कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न, चलो ध्यान से देखो इस प्रश्न को। ये दिया है 3, कितना दिया है भाई? 3। चलिए करेंगे इसको, देखो ध्यान से। हमें क्या दिया है? 3 4 और 5, 3 4 और 5, इनमें क्या कॉम्बिनेशन लगाया है, क्या जोड़ा है, क्या घटाया है, क्या मल्टीप्लाई किया है कि हमें क्या मिल जाए? 58 मिल जाए। क्या मिल जाए? 58 मिल जाए। तो ध्यान से देखो भाई, क्या इनका आपस में मल्टीप्लाई कर ले क्या? हाँ सर करो। 5 चौको 20 और 20 दिया कितना होता है? 60। 5 चौको 20 और 20 दिया कितना होता है? 60। और 60 में से यदि 2 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 58 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 58। देखो सभी का आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 × 4 × 5, 5 चौको 20, 20 दिया 60। 60 में से यदि हमने 2 माइनस कर दिया तो क्या मिल रहा है? 58। क्या मिल रहा है? 58। कौन सा 58? ये ठीक है। अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। अगले में क्या है? 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 60, मतलब 5 × 6 × 2, इनका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। और 60 में से यदि 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 58। क्या सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। अगले प्रश्न में देखेंगे, 8 × 4 × 2, 8 चौको 32, 32 दूनी कितना होता है? 64। और 64 में से यदि 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 62। कितना बचेगा भाई? 62 बचेगा। तो यही पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तीन तीन क्वेश्चंस में आपका एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो लास्ट में भी क्या यही पैटर्न फॉलो होने वाला है? लास्ट में भी क्या होगा? यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो हम लास्ट में मल्टीप्लाई करके देखते हैं इन सभी को आपस में। 7 × 6 × 3, 7 × 6 × 3, 7 × 6 = 42, 3 दूनी 6, 4 × 3 = 12, तो क्या आएगा? 126। क्या आएगा? 126। तो इस प्रश्न में ये आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 126। क्या होना चाहिए भाई? 126 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 126। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से, चलिए कीजिए कोशिश। चलिए देखिए, चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपको फर्स्ट फिगर में दिया है 1 6 5 2 3 4 और बीच में दिया है 131, और बीच में क्या दिया है? 131। फिर नेक्स्ट में देखिए 2 2 0 4 6 8, 4 6 8, ठीक है। और बीच में दिया है 248, मतलब 248। क्या दिया है? 248। तीसरे फिगर में दिया है आपको 5 3 3 7 9 1, 7 9 1, 7 9 1, ठीक है। देखिए इनमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? देखिए इसमें सबसे सिंपल सा एक तरीका जो रहता है वो देखिए, इनका आपस में आपको क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? डिफरेंस। 2 और 1 में कितना डिफरेंस होता है भाई? 1 का। कितने का होता है? 1 का होता है। 2 और 1 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो उस 1 को कहां पर लिखा है? यहाँ पर लिखा है। 3 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस? तो 3 का। 3 बीच में लिख दिया। 5 और 4 में कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। तो 1 को कहां पर लिख दिया? यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से ये नंबर यहाँ पर निकल गई है। अब देखना है कि क्या यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। हाँ सर देखिए, 4 में से जब 2 को घटाते हैं तो क्या मिलता है? 2। 2 को यहाँ पर लिखा है। 6 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 4। 4 को यहाँ पर लिखा है। 8 में से 0 को माइनस करेंगे या 8 और 0 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। तो वो भी हमने कहाँ लिखा है? यहाँ पर। तो यही पैटर्न इसमें फॉलो होगा। थर्ड फिगर में कैसा होगा भाई?
7 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 7 और 5 के बीच में डिफरेंस है सर 2 का। कितने का है? 2 का। तो वो 2 हमने फर्स्ट में लिख दिया है। फिर 9 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है? 6 का। 9 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस होगा भाई? 6 का डिफरेंस होगा। 6 को कहाँ लिख देंगे हम? बीच में। ठीक। इसके बाद 3 और 1 के बीच डिफरेंस निकालना है। 3 और 1 के बीच में जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलता है हमें? 2 मिलता है। कितना मिलता है? 2। कितना मिलता है? 2। तो क्या 262 हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है? हाँ सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 262 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में आपको एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क की आपको वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी वैल्यू आएगी वो आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, कितनी वैल्यू दी है? 4। दो क्वेश्चन मार्क, दो 16 और 256। 4 वैल्यू दी है, 2, 256, 16 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए देखिए, ये किस संख्या का स्क्वायर है? 4 का। ये किसका स्क्वायर है भाई? 4 का। ये किसका स्क्वायर है? 16 का। ये किसका स्क्वायर है? 4 का। और ये किसका स्क्वायर है? 16 का। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होना चाहिए भाई? यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? 4। कितनी होनी चाहिए? 4। क्योंकि 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना होना चाहिए? 16। जब 4 का स्क्वायर हम कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 16। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 4। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, यदि 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? 16 मिल जाता है। यदि 16 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? 256 मिल जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। चलिए देखिए, अगला प्रश्न दिया है, इसको ध्यान से देखिए। देखो ध्यान से, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आना चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान से, देखिए यदि 7 और 8 का हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें आपस में। 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल रहा है? 7 8 56। क्या मिल रहा है? 7 और 8 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है? 56 मिल रहा है। ठीक। जब 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 21। क्या मिलेगा? 21। ठीक है, इसके बाद यदि 3 का मल्टीप्लाई 6 में कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें? 18। 6 कितना होता है? 18। ठीक। अब क्या होगा? अगला पैटर्न क्या बनेगा भाई? 6 का मल्टीप्लाई किस में करना है? 8 में। 6 का मल्टीप्लाई किस में करना है? 8 में करना है। 6 का मल्टीप्लाई 8 में करते हैं तो क्या मिलता है भाई? 8 छिंगे 48। क्या मिलता है? 8 छिंगे 48। तो ऑप्शन नंबर ए में 48 आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 48 दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए 48। ऑप्शन नंबर ए 48 बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखें। अगला प्रश्न देखें भाई ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कई संख्या दी गई है आपको, इन सभी को ध्यान से देखें। ये है 7, ये है 2, 5, 16। ठीक। 9, 4, 7, 32। ये क्वेश्चन मार्क है भाई। 6, 3 और 8। ठीक। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए इस पर।
चलिए ध्यान से देखिए, अब हमें ये देखना है कि 7, 2 और 5 का यूज करके 16 कैसे बना है। 7, 2 और 5 का यूज करके 16 कैसे बन रहा है, वही हमें चेक करना है। ऑप्शन है हमारे ये ABCD 17, 23, 47 और 73। देखो ध्यान से, सभी को जोड़ के देखते हैं, सभी को जोड़ के देखते हैं। 7 + 2 + 5, 7 और 2 9, 9 और 5 14। ये नहीं होगा भाई, कोई दूसरा पैटर्न। ठीक, 7 + 5, 7 और 5 को जोड़ दीजिए, 7 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा भाई, 12। कितना मिलेगा, 12। 7 और 5 12। 12 में आपको क्या करना है, बीच वाली संख्या का स्क्वायर करना है, बीच वाली संख्या का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और उसको क्या करना है, जोड़ना है। 2 दूनी 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक, अब देखिए दूसरा, दूसरा पैटर्न देखिए भाई। 9 और 7 को क्या करना है, जोड़ना है भाई। 9 और 7 को क्या करना है, आपको जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, और इसका स्क्वायर करके प्लस करना है। ठीक, इसी तरीके से इन दोनों को हम प्लस करेंगे अभी। 9 और 7 को जोड़ेंगे प्लस, वो बीच वाली संख्या का क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे। बीच वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे बीच वाली संख्या को। बीच वाली संख्या कितनी है, 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 16। कितना मिलेगा, 16। और 4 चक्कू कितना होता है, 16। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 32। दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 32। ठीक, तो यहाँ पर भी हमें 32 मिल गया। ठीक है सर, तो क्या सही पैटर्न है, हाँ सर पैटर्न तो सही लगा। अब आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें इसको चेक कर लेते हैं। आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें इसको चेक कर लेते हैं। चल, क्या दिया है, 8 और 6। 8 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। 8 और 6 को क्या करना है, जोड़ना है, और 3 का स्क्वायर करके जोड़ना है। ठीक, 8 और 6 कितना होता है, 14। 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। और 3 तिया कितना होता है, 9। 3 तिया कितना होता है, 9। और 14 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 23। 23 मिलेगा भाई। 14 और 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें 23 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 23। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए इसको ध्यान से। एक फिगर दिया गया है आपको, जिसमें दी गई ये संख्या है 4, 9, 16 क्वेश्चन मार्क 36 और 49। 4, 9, 16 क्वेश्चन मार्क 36 और 49। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए पहले तो। ध्यान से इस प्रश्न को देखते हैं तो हमें कुछ दिखाई दे रहा है। क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है भाई, सर ये तो 2 का स्क्वायर है। सर ये तो 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ये किसका है, 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर कितने का आना चाहिए, 5 का स्क्वायर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन आगे भी चेक कर लेते ये सही है कि नहीं। हाँ सर, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। और ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो एक पैटर्न चला आ रहा है कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो इसके बाद किसका स्क्वायर आना चाहिए, 5 का स्क्वायर आना चाहिए। कितने का, 5 का। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25। तो ऑप्शन नंबर ए में 25 दिया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से भी, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए एक फिगर ये दिया गया है, इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा भाई। ये कितना दिया है, ये दिया है 84। कितना है, 84। ठीक, 841, 784, 730। ठीक, यहाँ पर 225, 196 और
69। देखो ध्यान से देखने पे हमें क्या पता चल रहा है, ये 84 बना कैसे होगा, यही निकालना है हमें। ठीक है, यही निकालना है 84 बना कैसे। देखो 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 27 का। 729 किसका स्क्वायर है भाई, 27 का। 784 किसका होता है, 28 का स्क्वायर होता है। 784 किसका स्क्वायर है, 28 का। इसी प्रकार 841 किसका, सर 29 का स्क्वायर होता है ये तो। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है। तो हमें इनका स्क्वायर पता चल गया भाई। 727 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784 और 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है। तो बीच में दिया है 84, बीच में कितना दिया है, 84। तो हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़कर देख लेते हैं। 27 प्लस 28 प्लस 29, ठीक, इन सभी को जोड़कर देखेंगे। देखिए ध्यान से, 7 दूनी 14, 7 की 21, 22, 23, 24 का 4, हासिल क्या आया 2। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, कितना मिल रहा है 84, कितना मिल रहा है 84। तो यही पैटर्न इस वाले प्रश्न में आपका फॉलो हुआ है। तो देखो ध्यान से, कितना दिया यहाँ पर 169, किसका स्क्वायर होता है, सर ये तो 13 का होता है। कितने का होता है, 13 का होता है, ठीक। 196 किसका स्क्वायर होता है, ये 14 का होता है। 225 किसका होता है भाई, ये 15 का होता है, ये 15 का होता है। तो भाई वही पैटर्न फॉलो अगर किया है तो इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। 13, 14 और 15, 13, 14 और 15 को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ें, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 41, 41, 42, कितना होगा भाई इसका टोटल, 42। कितना होगा, 42। टोटल कितना हो रहा है, 42। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 42 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या दिया है, 42 दिया है। इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलो। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, लुप्त संख्या ज्ञात करें जो दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति के क्रमशः मध्य और अंतिम रिक्त खाने में उपयुक्त होंगी। लुप्त संख्या ज्ञात करना है जो दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति के क्रमशः मध्य और अंतिम रिक्त खाने में उपयुक्त होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई संख्या आने वाली है, यहाँ पर कोई संख्या आएगी, यहाँ पर कोई संख्या आएगी। ये जब पूरा फिल हो जाएगा तो कोई एक पैटर्न बन रहा होगा और वही पैटर्न हमें ढूंढना है, वही पैटर्न हमें ढूंढना है। ठीक, चलो देखो ध्यान से, क्या इनको आपस में जोड़ने क्या, हाँ सर जोड़ लीजिए। 7 और 2 कितना होता है, 9। 7 और 2 कितना होता है, 9। और 9 और 8 कितना हो जाता है, 17। ठीक, 17 का 7 हासिल क्या, 1। 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 4 और 1 5, कितना हो रहा है, 5, 57। टोटल कितना हो रहा है भाई, 57। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी का भी टोटल कितना होना चाहिए, 57 होना चाहिए। और इनका 57 होगा, इसका 57 होगा, इसका भी टोटल क्या होना चाहिए, 57 होना चाहिए। करके देखते हैं भाई, 23 और 19, 23 और 19 कितना होता है, 9 और 3 12 का 2 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ रहा है, 42। कितना आ रहा है, 42 आ रहा है भाई। अब 57 में से यदि 42 माइनस करते हैं कितना मिलेगा भाई, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, कहने का मतलब कितना आ रहा है, 15। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 15। कितना होना चाहिए भाई, 15 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15। और 15 एक ही ऑप्शन में है, कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में। स्टार्टिंग में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, चलो, लेकिन हम इसको पूरा चेक करेंगे। हम थर्ड जो रो है उसको भी चेक करेंगे, उसका भी योग कितना 57 हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्ड रो को भी हम चेक कर लेंगे, इन सबका जब योग करेंगे तो कितना आएगा, 57 आएगा। ठीक, देखिए अब हमारे पास कितना है, 16 है। अब हम इसको और इसको चेक कर लेते हैं। 16 प्लस 21 प्लस 20, ठीक, 6 और 1 7,
दो दूनी 4 और एक 5, कितना मिला? 57 मिला। कितना मिला? 57 मिला। तो कहने का मतलब ये है भाई, यदि 21 और 20 को मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मेरा क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? 21 और 20, 21 और 20 को यदि यहाँ पर रख देते तो क्या मिल रहा है? 57 मिल रहा है। तो क्या ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है? तो हाँ सर, बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। देखिए अगला प्रश्न ध्यान से। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से। चलिए देखिए इस प्रश्न को ध्यान से भाई। तीन फिगर दिए गए हैं, हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। यहाँ पर। ठीक, क्या निकालना है? देखो ध्यान से भाई। देखिए 5 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है? 20। कितना मिलता है? 20 प्लस 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है? 6। फिगर नंबर 1। 20 और 6 कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। तो 26 दिया है, हाँ सर दिया है। ठीक, फिगर नंबर 2 को देखिए ध्यान से। फिगर नंबर 2 में दिया है 8 और 4 का मल्टीप्लाई यदि करें कितना होगा? 8 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौके कितना होगा? 32। कितना होगा? 32। और 5 और 6 का मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो कितना होगा? 5 6 30। आपस में जोड़ देंगे इनको। 30 दूनी 60 और 2 62। 30 दूनी 60 और 2 62। तो यहाँ पर 62 हमें मिल गया। इसके बाद 7 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे? 8 और 3 के मल्टीप्लाई का वैल्यू। थर्ड, देखिए 7 पंजे कितना होता है? 35। और 8 ये कितना होता है? 24। इनको आपस में जोड़ना है। 5 4 9 और 3 2 5। 3 2 5। तो क्या निकल के आया भाई? 59। क्या निकल के आ रहा है भाई? 59 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? 59। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 59 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 59। और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? 59। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखें और कोशिश करें इसको सॉल्व करने की भाई। चलो चलो देखो ध्यान से। पिछले क्वेश्चन में जो पैटर्न फॉलो हुआ था वही पैटर्न इस प्रश्न में फॉलो होगा। पिछले प्रश्न में जो पैटर्न फॉलो किया था हमने वही पैटर्न इस वाले प्रश्न में भी फॉलो होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम करके देखते हैं इसको। देखिए 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 5 6 30। 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9। 30 और 9 कितना होता है? 39 होता है। 30 और 9 कितना होता है? 39 होता है। देखिए अब 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चुको 16 और 7 पंजा 35। 4 चुको 16 और 7 पंजे 35। 35 और 16 का जब हम योग करेंगे तो क्या मिलेगा? 51। 35 और 16 को जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 51। अब देखिए इधर ध्यान से, ये कितना है? 5 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? 25। 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 25। और 4 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? 12। और 25 और 12 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 37। 25 और 12 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 37। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया भाई। 3 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 5। और इनको जब जोड़ देंगे तो क्या मिल रहा है? 39। इसी तरीके से दूसरे में 4 गुणा 4 प्लस 7 गुणा 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 51। इसी तरीके से लास्ट में
5 × 5 प्लस 4 × 3, क्या मिलने वाला है भाई? क्या मिलने वाला है? 37। 37 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आप प्रश्न मेरे साथ साथ लगा भी रहे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देख। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर एक मिसिंग नंबर दिया है। ये ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ये कितना है? 2 3 4, 3 2 4 5 3। ठीक, बीच में दिया 25 49 36। अब ध्यान से देखो इस प्रश्न को। ठीक है, करें इस प्रश्न को ध्यान से देखो भाई। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये कितना है? 4 है। कितना है? 4। और ये कितना है? 2। ठीक, 4 और 2 को यदि मैं जोड़ देता हूँ, क्या मिलता है भाई? 6। क्या मिलता है? 6। और जो 36 है वो किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है ना? 6 का स्क्वायर ही तो 36 है। ठीक है, क्या गलत बात है भाई इसमें? ठीक है तो है। चलो, अब यहाँ पर देखो इन दोनों को। यहाँ पर 3 और यदि 4 को मैं जोड़ता हूँ तो कितना मिलता है? 7। क्या 7 का स्क्वायर ही 49 है? 7 का स्क्वायर ही 49 है। ठीक है, देखिए अब इधर यहाँ पर मैंने क्या किया? 2 और 3 को जोड़ दिया। 2 और 3 को जोड़ दिया। 2 और 3 को जब मैंने जोड़ा तो कितना मिला? 5। और 5 का जब स्क्वायर किया तो कितना हो गया भाई? 25। बीच वाली संख्या निकल कर आ गई। बीच वाली संख्या निकल के आ गई। कहने का मतलब ये है कि बाहर जो संख्या दी गई है उनका हमें क्या करना है? योग करना है। और योग के बाद उसका क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। और स्क्वायर निकालेंगे तो भाई हमारा क्या होगा? आंसर होने वाला है। स्क्वायर निकालेंगे भाई क्या होगा? आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। 5 और 3 कितना दिया है? 5 और 3। 5 और 3 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे आपस में। 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। और 8 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा? 64। कितना होगा? 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 64 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न के लिए? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर की है सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। तो आज के जो 20 प्रश्न थे मिसिंग नंबर से मिसिंग नंबर से संबंधित, वो सारे प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर था शायद 5वां। ठीक है, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। इसी प्रकार से रोज प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक, ये रहा हमारा टाइम टेबल पूरे दिन का। 12:30 बजे मैथ्स की टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट होता है। इसके बाद 5 बजे मेरी क्लास रीजनिंग की। शाम को 7 बजे टॉपिक वाइज कंप्लीट SD यादव बुक। ठीक, इसके बाद 8 बजे रात को जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन, किसके लिए? वो भी एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इसी के साथ हर एक संडे को वीकली करंट अफेयर्स की प्रॉपर क्लास आती है, जिसमें पूरे सप्ताह का जो करंट अफेयर्स होता है उसको पूरा कवर करके एक ही दिन में पढ़ाया जाता है। इसी के साथ ये टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिषेक सर, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको और जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, नमस्ते।